गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि दुनिया के अधिकतर देशों की तुलना में हमारे देश में बढ़त की दर अधिक है। सोमवार की सुबह और शनिवार की सुबह के बीच संक्रमित मामलों की संख्या 40% बढ़ी है। हालांकि पिछले महीने से अनेक मानकों पर बेहतरी के संकेत है तथा अभी भी संक्रमण और मौतों की तादाद के हिसाब से भारत का हाल ठीक है, लेकिन इससे संतोष कर लेना तथा अपनी कोशिशों में ढील देना खतरनाक हो सकता है। असल में प्रयासों को तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ही दिन में हमारी गिनती 75,000 तक जा पहुंचेगी। इस संबंध में दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की इस चिंता को भी गंभीरता लेना होगा कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की सबसे अधिक संख्या जून और जुलाई के महीने में हो सकती है। ऐसे में अस्पतालों के साथ जांच, स्क्रीनिंग और उपचार की ठोस व्यवस्था के साथ प्रशासन और समाज को चौकस रहने की आवश्यकता है। अगले सप्ताह लॉकडाउन में कई जगहों पर और अधिक छूट दी जा सकती है। हर किसी को अब तक की छूट के साथ आगे मिलने वाली छूट का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही से करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों की समझ के अनुसार यह बता दिया है कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत सीखनी होगी। यह घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर और परिवेश में अनगिनत वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। हमें सावधानी बरतने के साथ उपचार के संसाधन जुटाने हैं। कोरोना के कहर से बचने के उपायों का नकारात्मक असर तमाम मानवीय गतिविधियों पर पड़ा है। ऐसे में आचार व्यवहार में अनेक स्तरों पर बदलाव की दरकार है। सरकारें अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है तथा आलोचनाओं और सुझावों का भी संज्ञान लिया जा रहा है ताकि संक्रमण पर काबू पाने में कामयाबी मिल सके। इस काम में लगे तमाम लोगों में ने अभी तक शानदार तरीके से अपने कर्तव्य को निभाया है। नागरिकों ने भी सरकारों और सेवा में जुटे कर्मियों का भरसक साथ दिया है। कुछ राज्य और क्षेत्र जैसे केरल संक्रमण से निपटने में सफल रहे हैं। यह वही कई जगहों पर हालात बहुत खराब है। नीति आयोग के प्रमुख अधिकारी अमिताभ कांत ने रेखांकित किया है कि संक्रमण के 64% मामले केवल 15 जिलों में है, जिनमें दिल्ली, पुणे,
मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे संसाधनपूर्ण क्षेत्र भी हैं। मतलब यह कि देश का बड़ा हिस्सा अभी अछूता है और अब तक के अनुभवों से प्रभावित इलाकों से हालात सुधारे जा सकते हैं। इन आयामों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा हिंदुस्तान पेपर से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारी दुनिया के उतने ही पहलू होंगे जितने आसमान में तारे। हालांकि इन दिनों कोरोना सभी पहलुओं पर हावी है। इंसान भले ही सीधे उसके निशाने पर हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। यह विडंबना ही है कि इंसान के लिए खतरनाक इस समय का दिलचस्प पक्ष यह है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कोरोना से पहले असंभव था। जीव जगत ही नहीं, पेड़ पौधों की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन दर्ज करने का सिलसिला जारी है। यह अलग ही दुनिया नज़र आ रही है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आर्कटिक पर रिकॉर्ड आकार का ओजोन छिद्र, जो 2011 के बाद से सबसे बड़ा था, अब बंद हो गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन WMO लगातार इसकी पड़ताल में लगा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी बता रहे हैं कि इसका सीधे कोरोना से संबंध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पृथ्वी पर आकाश, वायु, जल इत्यादि को राहत का एहसास हुआ है। लोग भूले नहीं हैं, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2020 में कम होना शुरू हो जाना चाहिए, वरना पृथ्वी तेजी से एक ऐसी जगह में तब्दील होती जाएगी जहां इंसानों और बाकी जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसे देखते हुए वैज्ञानिक आश्वस्त हैं। पर्यावरण सुधार की जीवनदायी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक महामारी की वजह से ऐसा संभव होगा, लेकिन आज दुनिया का यही सच है। नासा और अन्य अंतरिक्ष विज्ञान संस्थानों के सैटेलाइट लगातार ऐसे चित्र भेज रहे हैं जिनसे पता चलता है कि धरती पर प्रदूषण का स्तर बहुत घट गया है। अनुमान है दुनिया में प्रदूषण में औसतन 40% से अधिक की कमी आई है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार इस साल कार्बन उत्सर्जन में 5% से ज़्यादा कमी के संकेत मिलने लगे हैं। मार्च से अप्रैल तक की बात करें तो हम 100 साल पहले वाली प्रकृति और पर्यावरण में पहुंच रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी की सबसे बड़ी वजह है दुनिया में पहले की तुलना में 71% कम हवाई जहाज उड़ रहे हैं। विमानों के कम उड़ने से जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि 33% व्यावसायिक विमान यात्राओं के बिना भी काम चल सकता है। बेशक आने वाले दिनों में कंपनियों के प्रबंधन में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं
भारत की बात करें तो दशकों बाद लोगों को साफ आसमान नसीब हुआ है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च के अनुसार फरवरी में वायु प्रदूषण में 30% की गिरावट देखी गई थी। अगर प्रदूषण के इस स्तर को भी लंबे समय तक बनाए रखा जाए तो हम हर साल 50,000 से 1 लाख लोगों की जान बचा पाएंगे। भारत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मार्च तक ब्रिटेन में सड़कों पर ट्रैफिक में 73% तक कमी आई है। गौर कीजिए, अकेले ब्रिटेन में हर साल 30,000 हिरन सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। कोरोना का तनाव भले व्याप्त है, लेकिन पृथ्वी नई हवा में सांस ले रही है। तैयार रहिए, परत दर परत उसके अनेक रोचक और लुप्त पहलू सामने आएंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े और आपको अच्छी वीडियोज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।